वज़ीर आला सिंध कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए मुतहरिक मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने का हुक्म। कोरंगी कॉजवे में मेगा प्रोजेक्ट का जायजा लिया। कचरा डंप करने की इजाजत देने पर वज़ीर आला बरहम। SHO इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। SSP कोरंगी कॉजवे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा किसी ने कचरा फेंका तो डिप्टी कमिश्नर और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला का जाम सादिकपुर और करीमाबाद अंडरपास का भी दौरा। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मलीर एक्सप्रेस वे पर काम करने वाले अमले को सिक्योरिटी देने की हिदायत। KMC इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज पर ब्रीफिंग ली। सूबाई बुसरा शर्जुल मेमन, नासिर शाह, सैयद गनी और मेयर कराची मुर्तजा बहाउद्दीन ठंगा थे। सिंध सॉलिड वेस्ट की कौन सी गाड़ी कहां है, इंतजामिया भी बेखबर। ट्रैकर खराब, मॉनिटरिंग पोर्टल पर नकलो हरकत की अक्कासी ही नहीं। MD इम्तियाज अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। जिला शर्की और जनूबी में गाड़ियों के खराब ट्रैकर से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। MD की तमाम कंपनियों को गाड़ी के ट्रैकर दुरुस्त करने की हिदायत। कमर्शियल एरिया के तरफ सैनिटरी वर्कर्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म। गैर हाजिर अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। कचरा चुनने वाले अफराद ही कचरा सड़कों पर फैलाते हैं, कंपनियों का MD से शिकवा। सरकारी मंसूबों में सुस्त रवि, गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल। सूबाई वज़ीर जामियात कोर्स का इज़हार बरहमी। सेक्रेटरी जामियात को इंक्वायरी कराने का हुक्म। मोहम्मद अली मलकानी का शहर में जारी मुख्तलिफ स्कीमों का दौरा। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज गए। कोरंगी में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का भी दौरा किया। सिंध में गर्मी का राज, हीट वेव के पेश नज़र इंटर के इम्तिहानात की तारीख तब्दील। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर जामियात कोर्स मोहम्मद अली मलकानी की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 22 की बजाय अब 28 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद कहते हैं इम्तिहानात मुलतवी अंदरून सिंध के तलबा के लिए किए गए हैं। बल्दिया उस्मा कराची का अहम इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज अनवर बलोच कहते हैं II चंडीगढ़ रोड, शाहरा फैसल और शाहरा कायदीन की इमारतों का दोबारा फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। मुख्तलिफ इमारतों के मालकान को नोटिस भिजवाए हैं। RJ मॉल पर आग लगने के बाद ऑडिट का फैसला किया। बिजली, गैस, ना पानी, कराची के हर घर की कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत। शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। CNG स्टेशन को भी गैस की फराहमी बंद। घग्गर फाटक, मलीर, मेमनकोट और लियारी में बिजली गायब। न्यू कराची सेक्टर 5, लांडी 2 नंबर और लाइन्स एरिया में अजियतनाक लोड शेडिंग से इलाका मकीन खवार। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी को बिजली की बंदिश का बहाना बना लिया। शाह फैसल 2 नंबर के मकीनों को पानी की किल्लत का सामना। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। कहा बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। ग्यारह बजे सोते हैं, 11 बजे आपकी लाइट बंद हो जाती है। आती कब है? 1:30-2 बजे। ठीक है, तो 1:30-2 बजे फिर जब आप सोने लगते हैं दोबारा बंद हो जाती है लाइट, तो आप क्या नींद करोगे? 1 घंटा बिजली आ रही है तो 2 घंटे या 2.5 घंटे जा रही है। 1 घंटा रात को तो रात बिजली थी, पूरी रात नहीं थी। ज्वाइनिंग लेटर न मिलने के खिलाफ म्यूजिक टीचर्स का अनोखा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौसीकी की महफिल सजाली। मुजाहिरीन ने लोक मौसीकी के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 319 लोग ऐसे थे जिन्होंने वो टेस्ट पास किया था। उसके बाद उनको जो है ऑफर लेटर भी दे दिए गए, लेकिन 10 माह गुजर गए, अभी तक सिंध के जो ये फनकार हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। 319 शागिर्द जो इन्होंने ऑफर लेटर दिए हुए हैं उनको ज्वाइनिंग चाहिए, और हमारी तरफ से यासा आल सिंध संगीता एसोसिएशन की तरफ से हमने पूरा अमन एहतजाज किया है। सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में कायमा कमेटियों का इंतखाब मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब करने का इम्कान।
महकमे तवानाई के मुतालिक वक्फा सवालात भी एजेंडा में शामिल। तालीमी इदारों में मनुष्यात के रुझान के बारे में निगाहखोरों की तहरीक इल्तवा पर बहस हो गई। सेंध रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस समेत मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस पर भी बहस हो गई। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेशू का आज सिविल अस्पताल का दौरा शेड्यूल। अस्पताल की किस्मत जाग उठी, सफाई सुथराई का भरपूर इंतजाम। वार्ड्स में नई बेडशीट्स बिछा दी गई। टीबी अमले को बरवक्त पहुंचने का हुक्म। हिजरत कॉलोनी से झाड़ियों से जख्मी खातून और 2 बच्चे मिलने का वाकया। खातून बेहोशी की हालत में मिली, 3 गोलियां मारकर जख्मी किया गया। जख्मी खातून की शनाख्त रुझान के नाम से हुई, ताल्लुक हंगू से है। खातून के दोनों बच्चों को विमेन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। एक हफ्ते में 22 पुलिस मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 35 गिरफ्तार। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 799 मुलजिमान पकड़े। मनशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान से लाखों रुपए मालियती मनशियात बरामद। गिरफ्तार क्रिमिनल से 145 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असला, हैंड ग्रेनेड भी बरामद। एक हफ्ते में 40 मोटरसाइकिलें, 2 गाड़ियां तहवील में ले ली। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन बंद। हंगामी सूरत-ए-हाल में फायर ब्रिगेड से राब्ता करना मुमकिन न रहा। हुकाम के मुताबिक टेलीफोन लाइनें गुज़िश्ता रोज से बंद हैं। बदतरीन लोड शेडिंग और पानी की भी किल्लत है। हंगामी सूरत-ए-हाल में शहरी पुलिस से राब्ता करें। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन कोई सुनवाई नहीं है। हम पूरे कराची से भी बिल्कुल कोई हमारा राब्ता नहीं है, किसी स्टेशन से राब्ता नहीं है। होता भी कि कोई अगर मुझे कॉल करता तो मेरे मोबाइल पे कर लेता है, इतला आ जाती है, वरना कोई इतला नहीं है। फायर ब्रिगेड 2 घंटे लेट, 1 घंटे लेट, ये हम सुनते आ रहे हैं और खैर आदत हो गई सुनते। अब क्या कर सकते हैं, आग बुझाते हैं पूरी तौर पर पहुँच के। लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में रोड कटिंग का सिलसिला जारी। ब्लॉक ए और सी में सीवरेज लाइनें बिछाने के नाम पर सड़कें उधेड़ दी गई। टाउन चेयरमैन में आतिफ अली खान के हुक्म पर महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स का एक्शन। रोड कटिंग का काम रुकवाकर पाइप उखाड़ दिए, सामान सब कर लिया। इसको क्लेम करती है कि हम इसकी रोड मेंटेनेंस के हम जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके साथ जो सर्विस रोड जहाँ पे फुटपाथ काटी गई है वो तो टाउन के उसमें आती है और वो पूरा वहाँ से काट कर वहाँ पे लाइन डाली गई है इसके अंदर। तो टाउन को तो इन्होंने इसके हवाले से बताया नहीं था। हमने बहरहाल कार्रवाई करते हुए वो काम वहाँ पे रुकवा दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल और एम का दरमियानी नाला 10 बरस से तबाह। नाले की हिफाजत से दीवार गायब, हादसा मामूल। बरसाती नाले को शहरी खूनी नाले के नाम से पुकारने लगे। कहा बारिश में नाले और सड़क का लेवल बराबर हो जाता है। कई दरसगाहों के तुलबा नाले में गिर चुके हैं। सीवरेज का ये पानी साइड वाली लाइन जो चौक है, पूरी लाइन में यहाँ से वहाँ तक जब बहना शुरू होता है, आप उस वक्त तो यहाँ से पैदल भी नहीं गुजर सकते, गाड़ी तो दरकिनार है। फौरी तौर पे इसकी साइड की दीवारें बनानी चाहिए। यहाँ पे दीवारों की वजह से जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, कई गाड़ियाँ अंदर गिर जाती हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत कल उस्ताज़ा की तरबीती वर्कशॉप। रजिस्टर्ड होने वाले शुरा की हतमी फहरिस्त जारी। उस्ताज़ा को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लाने की भी हिदायत। प्राइवेट इदारों के उस्ताज़ा के लिए कम से कम 3 साल का पढ़ाने का तजुर्बा लाजमी। इंटर बोर्ड के वर्कशॉप मुनज़्ज़म अंदाज से मुनक़्क़िद करने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम। 2 दरिया के करीब हाफ मैराथन। इसरार खटक ने 21 किलोमीटर की दौड़ जीत ली। मोहम्मद सज्जाद दूसरे और मोहम्मद अदनान तीसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन कैटेगरी में मुमताज़ नेमत 21 किलोमीटर में चैंपियन बन गई। सरिश नजूम ने दूसरी और कंदील सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 10 किलोमीटर मैराथन में जुबैर कयानी सबसे आगे रहे। 10 किलोमीटर ख़वातीन मुकाबलों में हिरा बतूल फातेह रही। दूसरी पोजीशन पर आने वाले मोहम्मद सज्जाद कहते हैं एथलेटिक्स के फ़रोग़ के लिए खेल की सरपरस्ती ज़रूरी है। मैं दूसरे नंबर पे आया हूँ तो काफ़ी खुशी है, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस थी और स्पोर्ट्स पाकिस्तान का शुक्रिया कि वर्ल्ड वन रन ऑर्गेनाइज़ किया। तवानाई के साफ सुथरे इस्तेमाल के लिए सीवे पर साइकिल रैली। पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम, गर्ल्स कैफे लियारी और APMNG की शिरकत। रैली माही की विलेज गुजरी से शुरू होकर सीवे कराची में इख्तिताम पसीर हुई।
शहद में शिफा, ये है एक मीठी दवा। शहद की मक्खी डंक मारे तो भी कई बीमारियों का इलाज। दुनिया भर में आज शहद की मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। और लियारी में सजा हुमायूं सईद और जुम्ना सैदी के ड्रामे का शो, अवामी शो लियारी के मौलवी देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत।